नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। देश में लंबे समय से इस बात पर बहस चल रही है कि क्या संविधान से आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। कई नेताओं के संविधान में बदलाव वाले बयान ने इस मुद्दे को और ज्यादा हवा दे दी है। अब ये मुद्दा चुनाव में मुख्य मुद्दा बन गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सामाजिक आर्थिक बराबरी का लक्ष्य हासिल करने के लिए संविधान में जिस आरक्षण की व्यवस्था की गई वह लक्ष्य पूरा हुआ ही नहीं। ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है। क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष सभी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। दोनों पक्षों की पूरी कोशिश दलितों, पिछड़ों, अनुसूचित जनजातियों को अपने पाले में लाने की है। देश करीब 70% आबादी इन वर्गों की है। देश में सत्ता की चाबी भी इन वर्गों के हाथ में है। यही वजह से सत्ता और विपक्ष इन वर्गों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। चुनाव प्रचार के दूसरे चरण में सभी पक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर संविधान से आरक्षण खत्म करने के साजिश रचने का आरोप लगा रही है। अगर कांग्रेस नेताओं के बयान को देखें तो साफ होता है कि कांग्रेस शोषित वर्गों के आरक्षण खत्म करने का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस की इस रणनीति को जयराम रमेश के बयान में साफ देखा जा सकता है। 400 पार बीजेपी की ओर से जो नारा लगाया जा रहा है, इसके पीछे हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बताने अनेक कठपुतलियों द्वारा ये बात उठाई जा रही है। खुद तो बोलते नहीं है, पर अनेक लोग बोलते रहे कि संविधान को बदलो, संविधान को बदलो। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का मूल सिद्धांत क्या है? सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण और आबादी के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। इसको खत्म करने के लिए 400 पार की मांग है। तो वहीं बीजेपी विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रही है और इससे शोषित समाज को गुमराह करने का हथकंडा बता रही है। बीजेपी कांग्रेस को पुराने दिनों की याद दिला रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोषित समाज को कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के बहकावे में नहीं आने की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण नहीं खत्म होगा और न ही उसे धर्म के आधार पर बांटने दिया जाएगा। कांग्रेस की इन साजिशों के बीच मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा, मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। इसी कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज का विरोध किया। काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रख दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और पिछड़ा समाज का विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोली में लालू यादव बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं। आरक्षण ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव में उठता है और चुनाव खत्म होते ही मुद्दा भी खत्म हो जाता है। राजनेता हिंदू की कमजोर नस को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि जनता जाति के मुद्दे पर बहुत संवेदनशील होती है। यही वजह है राजनेता हर चुनाव में आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा कितना असर डालेगा, इसका पता तो 4 जून को वोटों की गिनती के बाद ही चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। तो यानी
पहले मंगलसूत्र पर घमासान और उसके बाद जो है कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए आरक्षण का जिक्र करना शुरू कर दिया। आरक्षण के नाम पे राजनीति शुरू कर दी है। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अगर बीजेपी 400 पार लेके आती है तो उसके बाद संविधान में बदलाव किए जाएंगे, आरक्षण पूरी तरह खत्म कर दिए जाएंगे। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही के बयान में कहा है कि अगर आरक्षण वाली जो बात कही जा रही है तो आरक्षण बिल्कुल भी खत्म नहीं किया जाएगा। तो यानी कि पहले एक तरह से मंगलसूत्र पर घमासान हुआ और अब जो है कहा जा रहा है आरक्षण पर घमासान शुरू हो गया है, राजनीति शुरू हो गई है, इस पर वार पलटवार भी शुरू हो गए। यानी कि चुनाव आते आते और वहीं पर जिस तरह से अभी मतगणना भी की जाएगी तो उसके आते आते जो है कई जो वार पलटवार हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। तो माधोराम चौधरी प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, वहीं पर अश्वनी मिश्रा है जो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। शुरुआत जो है माधोराम जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है, एक तरह से कांग्रेस कह रही है कि अगर आप 400 पार लेके आते हैं तो आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस का काम भ्रम फैलाने का, लोगों को भ्रमित करने का है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी का आज से नहीं, जब से सरकार चाहे 2014 बनी हो, 2019 बनी हो, उन्होंने एक नारा आपने सुना होगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस नारे के साथ में मोदी जी इस 10 सालों में पिछला राज किया और सब लोगों का और सब वर्ग को साथ लेके चलने की इन्होंने, जहां तक कोई भी अगर मुद्दा आया तो उस मुद्दे पे नेगेटिव बात करना, लोगों को भ्रमित करना। और आज संविधान की बात कर रहे हैं मोदी जी, संविधान खत्म कर देंगे या वोट नहीं कराएंगे, ये चीजें करके और जो जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं, इनको इस चीज की सफलता नहीं मिलेगी। परंतु जिस प्रकार का अध्यय और ये नेता इस स्तर पे गिर गए हैं, क्योंकि इनको बिन पानी जैसे मछली तड़पती है, वैसे सरकार से जब से बाहर हुए हैं तो ये और से हथगंडे, हल्की भाषा का प्रयोग, ये इनके चरित्र में दिखाई पड़ता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये सत्ता की इनकी लालसा है बबीता जी, जबकि जनता भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार में विश्वास करती है और मोदी जी को पूरे विश्व के लोग जो जहां भी भारतीय रहते हैं वो बड़े सम्मान के साथ में, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि पिछले 10 सालों में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने देश में विकास किया, देश को नई ऊंचाइयों तक ले गए और देश को मान और सम्मान विदेशों में मिला, साथ में लोगों के भी मान और सम्मान बढ़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का इससे स्पष्ट और मोदी जी का विजन स्पष्ट दिखता है। और आने वाले समय में मोदी जी ने अभी कई बार कहा है कि ये तो अभी पिक्चर है, आने वाले समय किस प्रकार का विकास होगा और देश। माधोराम जी, यानी आपको जो लगता है कि विपक्ष ने जो कहा है वो एक तरह से हथकंडा अपनाया जा रहा है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके, यही आपका कहना है? ठीक। और साथ में आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी का एक विजन है और उसी विजन पे वो चलते जा रहे हैं। लेकिन माधोराम जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठ जाता है, क्योंकि जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी राजस्थान में एक बयान दिया था मुस्लिमों को लेकर भी और मंगलसूत्र को लेकर भी, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि आप लोग जो है 102 सीटों पर जो चुनाव हुए थे ना, मतदान किए गए थे, उससे डर गए हैं, इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। किस आधार पर आप लोगों ने बोल दिया? क्योंकि मैनिफेस्टो का आपने नाम लिया था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये सब चीजें लिखा हुआ है, किस आधार पर आप लोग ये सब कह रहे हैं? कहां पर लिखा गया ये सब? देखिए बबीता जी, इसमें कोई झूठ नहीं है, सत्यता है कि मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए जिस प्रकार ये कहा कि देश के संसाधनों में पहला हक है वो इस वर्ग का रहेगा, तो इसमें उनके खुद के वर्जन है, उसमें कोई कहने की या सत्यता बताने की जरूरत नहीं। अपने खुद ने देश के प्रधानमंत्री ने कहा और पूरे देश की जनता अपने आप को उस समय ठगा महसूस किया। यही तो इनके बड़े स्टेटमेंट थे और इनका भ्रष्टाचार के जो आरोप थे उन्हीं के कारण इनकी सरकार बदली। और आज तक जनता जिस प्रकार मोदी जी ने विश्वास कायम किया है, मोदी जी की बातों पे, मोदी जी की गारंटी पे, और आज मोदी जी के विश्वास कर रहे हैं, तो इसी बात। लेकिन माधोराम जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। जब 2010 में मनमोहन सिंह ने ये वाली बात कही थी कि जो भारत के संसाधन है उन पर सबसे पहला हक जो है वो अधिकार जो है वो अल्पसंख्यक मुसलमानों का है, ये मैं मान गई हूँ, ठीक है, ये जनता भी मानती है, वो चीजें कही गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बात का जिक्र किया था कि मैनिफेस्टो में ये सब चीजें लिखी गई है। कहाँ लिखी गई है, कौन सी लाइन है, वो बता दीजिए बस। देखिए,
कोई भी अगर पार्टी का मुखिया और उनका विजन ये है तो ये दर्शाता है कि ये किस प्रकार के भारत के संसाधनों पे और कहाँ ये ले जाना चाहते हैं। मैं तो यहाँ भी कहना चाहूंगा, क्योंकि ये आज बात कर रहे हैं और पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो आरक्षण में तो इन्होंने ही संशोधन किए थे, हमने नहीं किए। आने के बाद में हमने कोई आरक्षण को नहीं छेड़ा। माधवराम जी, मेरा सवाल ये है कि कौन सी वो लाइन है जिसके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है, वो बता दीजिए बस। मैनिफेस्टो में ये कहाँ लिखा गया है कि मंगलसूत्र बेच देंगे, ऐसा कुछ कहा गया है कि सोना बेच देंगे, संपत्ति बेच देंगे, ऐसा कहा गया है? आप बस इतना बता दीजिए, फिर मैं अश्वनी जी मिश्रा जी के पास जाऊंगी सीधा। बस छोटा सा ये रिप्लाई कर दीजिए, छोटा सा ही जवाब दे दीजिए। बबीता जी, ये तो इनके प्रधानमंत्री के खुद के बयान से परिलक्षित होता है कि ये क्या करने जा रहे हैं और किस प्रकार संसाधनों पे हक होगा। तो निश्चित तौर पे जो 80% जनता है उनके हकों का कुठारा गाती तो माधवराम जी, वो बात हम मान गए हैं, ठीक है। मनमोहन सिंह ने वो बात कही थी, वो मैंने बात बोली है, लेकिन मैनिफेस्टो की भी बात कही गई है ना, कहाँ लिखा गया, बस ये बता दीजिए कौन सी लाइन है वो। देखिए, मैनिफेस्टो नहीं, इनका जब देश का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है और अरे सर, प्रधानमंत्री जी ने बोला है ना ये वाली बात भी कि मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। आप बस वो बता दीजिए कौन सी लाइन पे लिखा हुआ है, बस इतना बता दीजिए। मैं तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करता, मैं ये कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री ने खुद ने इनके प्रधानमंत्री रहते हुए ये कहा तो वो चीज भी मोदी जी ने कही है, उसमें कौन सी मैनिफेस्टो की बात आ गई? चलिए, पहले आप एक बार पढ़ लीजिएगा मैनिफेस्टो, उसके बाद फिर मैं इसका जवाब आपसे जरूर मांगूंगी, ठीक है। हमारे साथ जो है अश्वनी मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। अश्वनी जी, जिस तरह से आरक्षण को लेकर लगातार कांग्रेस ये बात कह रही है कि अगर 400 पार लेके आती है तो आरक्षण जो है छीन लिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, क्या ये संभव है? पहली चीज तो बबीता जी, मैं आरक्षण को एक ऐसा नासूर मानता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण 10 साल के एक टेम्परेरी टर्म के लिए दिया था और राजनेताओं ने उसको अपनी राजनीति की वैसाखी बना लिया है। आरक्षण से एक्चुअली में समाज में कुछ भला हो रहा है नहीं पता, क्योंकि देश तो अभी भी उतना ही गरीब है। हमारे मित्र बोल रहे हैं भाजपा के सब काम कर दिया है, फिर भी 80 करोड़ लोगों को अभी भी राशन देने की जरूरत पड़ रही है। चुनाव के टाइम पर रोजगार, शिक्षा, इन मुद्दों की जगह हिंदू मुस्लिम मुद्दे हो रहे हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि राजनीति में जो नैतिकता का भाव होता था पहले, नैतिकता की जो गरिमा होती थी वो खत्म हो चुकी है, शून्य हो चुकी है, और ये साफ साफ दिख रहा है। रही बात आरक्षण खत्म करने की, आरक्षण एक ऐसी बीमारी बन चुका है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी खत्म कर सकती है उसको, ना कांग्रेस खत्म कर सकती है। हालांकि हमने एक चीज देखी है बबीता जी, पास में जो मंडल कमंडल की राजनीति आरक्षण मूलतः शुरू हुआ था बहुतायत में, उस बार भी आरक्षण देने के बावजूद भी तत्कालीन सरकार को जनता ने नकारा था, बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ था। तो आरक्षण भले ही नेता अपनी बैसाखी बनाते हैं बार बार इसको, पर आरक्षण कहीं ना कहीं समाज में एक गैप क्रिएट करता है। आरक्षण होना चाहिए उन 80 करोड़ लोगों को जिनको आप राशन दे रहे हो, क्या उनको आरक्षण का हक नहीं होना चाहिए? क्या वो गरीब लोग नहीं है? तो आरक्षण के जो तरीके हैं, मुझे बस दुख इस बात का है कि हमारी जो राजनीति है, जो आजकल हमारी भाषणबाजी हो रही, चाहे वो मोदी जी दे रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हो, कोई भी दे रहा हो, वो घूम फिर के इन्हीं मूलभूत विषयों पर आ जाती है। एक तरफ तो हम दम्भ भरते हैं कि हमने 10 साल में बहुत सारे काम किए। अगर हमने 10 साल में बहुत सारे काम किए तो राजनीति उन मुद्दों पे करो ना। आप भाषण में उन मुद्दों की बात करो, आप भाषण में बात नहीं करोगे करप्शन की, आप भाषण में बात नहीं करोगे बेरोजगारी की, आप भाषण में बात नहीं करोगे महंगाई की, वहां पर आप मंगलसूत्र की बात करोगे, हिंदू मुस्लिम की बात करोगे, देश के संसाधनों की बात करोगे, कि तुष्टीकरण की बात करोगे। अगर कांग्रेस तुष्टीकरण करती है तो आप भी तो पोलराइजेशन कर रहे हो ना, आप भी तो ध्रुवीकरण कर रहे हो। आपको भी ध्रुवीकरण अच्छा लगता है इसलिए आप ध्रुवीकरण करते हो, कांग्रेस को शायद तुष्टीकरण अच्छा लगता है इसलिए कांग्रेस तुष्टीकरण करती है। देश का भला कब कर रहे हो, कैसे करोगे, इसका जवाब भी तो आपको देना पड़ेगा, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जी बबीता जी। जी, यानी कि आपका ये कहना है कि जिस तरह से आरक्षण की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में खाई पैदा कर रहा है, क्योंकि ये राजनेताओं की कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि भूमिका ही रही है कि उन्होंने आरक्षण को खत्म ना करके लोगों के बीच में खाई लाने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आरक्षण जो है समाज में डिस्पैरिटी पैदा करता है। आप किसी को आरक्षण किस आधार पर देते हैं? जाति के आधार पर आरक्षण क्यों देते हैं? गरीब तो कोई भी गरीब हो सकता है। और आरक्षण क्यों देते हैं? आरक्षण आप तब दे रहे हैं क्योंकि आपने संसाधन नहीं दिए। अगर आप संसाधन दिए होते तो आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। वो गरीब भी अगर पढ़ लिख गया होता तो वो भी नौकरी कर रहा होता है। तो आपने संसाधन नहीं दिए, इसलिए आपको आरक्षण की राजनीति करनी पड़ रही है। जी ठीक। माधवराम जी, आपने अश्वनी जी को सुना, उन्होंने कहा कि आरक्षण देने की आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों लोगों को एक लेवल पे नहीं ला पा रहे आप लोग? क्यों इतना शिक्षित नहीं कर पा रहे? क्यों बार बार आरक्षण उसी टाइम याद आ जाता है जब चुनाव आते हैं?
देखिए बबीता जी, आरक्षण को न तो हम याद कर रहे हैं न कोई विषय है। तो आज आपने देखा कि जिस प्रकार कांग्रेस ने पिछले 2 सितंबर 2021 की घटना भी आपको याद होगी, उत्तरी भारत में आरक्षण के नाम पे एक ऐसा भ्रम फैलाया और एक जाति विशेष के लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने का काम किया और पूरे देश में अशांति हुई। तो आरक्षण तो एक ऐसा इश्यू और ज्वलंत इश्यू हो गया। अगर किसी भी बात के लिए ये कहना बड़ा इजी है कि आरक्षण के ऊपर बात नहीं करें, पर आरक्षण पे अगर बात आप करेंगे तो लोगों के इमोशन के साथ में बात करेंगे। तो इमोशन के साथ में, किसी के इमोशन के साथ में बात करना भी किसी भी पार्टी को अधिकार नहीं है। तो जो संविधान में जो व्यवस्था दी हुई है, बार बार मोदी जी उसी विषय को कह रहे हैं कि हम किसी भी विषय पे न तो उसको टच करेंगे, न चाहे अम्बेडकर जी भी उठ के आ जाए तो उस विषय के ऊपर सेट सकते हैं। तो जो संविधान ने व्यवस्था दी है, जो व्यवस्था चलती आ रही है, उस व्यवस्था को बदलना लोगों की सेंटिमेंट के साथ में कुठाराघात होगा। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सभी को एश्योर किया है कि आरक्षण के मुद्दे पे जिस प्रकार विपक्षी पार्टियां ये कहना चाह रही है कि हम संविधान बदल देंगे, किसी का आरक्षण खत्म कर देंगे, किसी अधिकारों को खत्म कर देंगे। तो अगर आपको लगता है कि आरक्षण, सुन लीजिए माधोराम जी, अगर आपको लगता है, आपकी पार्टी को ये लगता है कि आरक्षण जो है, सुन लीजिए माधोराम जी, अगर आप लोगों को लगता है कि आरक्षण गलत है, आरक्षण से जो है खाई पैदा होती, तो आप लोग को तो सीधे बोलना चाहिए कि हाँ हम कर देंगे। देखिए बबीता जी, न तो गलत का यहाँ इश्यू है न सही का इश्यू है। यहाँ भी ऐसा कोई विषय भी नहीं है कि जिसके ऊपर अपने को चर्चा करने की जरूरत पड़ रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार विपक्षी पार्टियां संविधान के नाम से गुमराह करना चाह रही है। ठीक है, संदीप जी से आप जवाब ले लेते हैं। संदीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। संदीप जी, जिस तरह से आपकी पार्टी कह रही है कि अब जो है अगर बीजेपी 400 पार करती है तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, किस आधार पर आप लोग ये कह रहे हैं? क्या आपके पास सबूत है ऐसा? क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा है या फिर उनके नेता की तरफ से ऐसा कोई बयान आया हो तो आप बताइए। नहीं, आरएसएस की स्टार्टिंग आप देखिए तो आरएसएस की सोच जिस तरीके से सामंतवादी सोच रही है और इनकी आप बहुत सारे आंदोलन जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये निकल कर आता है कि इनकी मंशा सदैव ये रही है कि सामंतवादी विचारधारा इस समाज पर हावी रहे। तो ये कहीं अगर हम ये कहते हैं कि 50% का जो एक कैप लगा हुआ है उसको हम हटाकर आरक्षण को 75% तक ले जाएंगे, तो क्यों पेट पे दर्द होता है भारतीय जनता पार्टी को? क्यों मोदी जी तो स्वयं कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, तो क्यों दिक्कत होती है इनको? भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों जात के जनगणना से भाग रहे हो? अब जो कांग्रेस ने एक सेंसस किया था, आपने उसके आंकड़े क्यों अब तक जारी नहीं किए? और दूसरी बात, हम सिर्फ किसी जो है एक पर्टिकुलर समुदाय की ही बात नहीं करते। जब हम ये कहते हैं कि हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे तब मोदी जी को पेट में दर्द होता है, कहते हैं कि मंगलसूत्र जो है तो क्या दुनिया भर का भाषण देते हैं। अरे मंगलसूत्र की इतनी इज्जत करनी थी तो एक मंगलसूत्र तो पहनाया था आपने, उसकी तो इज्जत नहीं कर पाए। देखिए पर्सनल कमेंट मत कीजिए, थोड़ा भाषा का भी गरिमा। देखिए ऐसे पर्सनल कमेंट मत कीजिए, सही नहीं लगता है प्रधानमंत्री जी के लिए। ऐसा पर्सनल कमेंट मत कीजिए, ठीक है? आप मंगलसूत्र वाले बयान पे आइए, लेकिन पर्सनल कमेंट मत कीजिए, ठीक है? देखिए पर्सनल कमेंट मत कीजिए, एक गरिमा होती है भाषा की भी। सुनिएगा, सुनाइएगा, सुन रहे हैं। बात को पहले अपने गिरबान में देखिए, आपकी करतूतें पीछे जनता ने देखी है। सर बोलने दीजिएगा अभी, ठीक? जनता ने माधोराम जी थोड़ा बोलने दीजिएगा संदीप जी को, ठीक है? संदीप जी आप बोलिए, जल्दी बोलिए, लेकिन थोड़ा कितने दिन भाषण लीजिए, ठीक है? बोलिएगा। इसीलिए आपके चैनल पर मैं बैठता नहीं हूँ, इतना टाइम 15 मिनट सिर्फ मैंने इसीलिए डिले किया। अरे तो बोलिएगा ना सर, आप बोलने के लिए दे रहे हैं ना, बोलिएगा। आप कह रहे हैं मेरी बात पूरी नहीं हुई, प्रधानमंत्री की इज्जत कितनी फिक्र हो गई जब वो फ्रॉड आदमी 420 झूठा आदमी, 420 गहने चोरी करने वाला 420 झूठा आदमी मनमोहन सिंह जी के बारे में झूठा बयान देता है। झूठा बयान नहीं है सर, एक सेकंड, गलत आप भी मत बोलिए। सुनिएगा, झूठा बयान नहीं है। कौन सा बयान की आप बात कर रहे हैं पहले ये बताइए। बयान आपने कब पढ़ा ये बताइएगा, कहाँ से आपको पता चला कि झूठा बयान है ये बताइए। 420 है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बयान बताइएगा। आपने जिस बयान को झूठा बताया, पहले आप बयान बताइएगा। संदीप जी बयान बताइएगा, संदीप जी बयान बताइएगा। मनमोहन जी के लिए आपने बोला है तो आप बयान बताइए पहले उनका। मैं बता रहा हूँ तो सच्चा बयान बताइए। सुनिएगा तभी बताएंगे। हाँ तो बताइएगा। हाँ, डिफेंडर मत बनिए। फिर से बोलिएगा। डिफेंडर मत बनिए। डिफेंडर नहीं बन रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है? आप भी झूठे बयान मत दीजिए यहाँ पर। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये मत बोलिएगा डिफेंडर मत बनिए। हाँ इसलिए कि आप बोलिएगा। आप मनमोहन जी पे आइए, मनमोहन जी पे आइएगा। हाँ
बताइए सच्चा बयान के बारे में। वो फ्रॉड आदमी, चौथी पास राजा, झूठ बोला उसने कि जो है मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि जो है देश के संसाधन पर मुस्लिमों का हक है, जबकि अगर आप उस भाषण को पूरा आप सुनेंगे तो उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, जो है सारे अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीब, सवर्ण, सबकी बात करते हुए ये कहते हैं कि संदीप जी अगर आप गलत बयान देंगे, सुन लीजिए, मुस्लिमों का बात की गई है, उन्होंने कहा है मुस्लिम अल्पसंख्यक। सुन लीजिए संदीप जी, आपको वीडियो भेज दिया जाएगा, सुन लीजिए। आपने या तो वीडियो ठीक से नहीं देखा है, गुमराह मत कीजिए, गलत मत बोलिए। संदीप जी गलत मत बोलिएगा, गलत बयान मत बताइए। संदीप जी थोड़ा रिसर्च करके आया कीजिए फिर। अरे मैं रिसर्च किया हूँ, पहले आप सुनिए। लल्लन टॉप का मैं बता रहा हूँ आपको, कोट अनकोट लल्लन टॉप का फैक्ट चेक कर लीजिएगा। लल्लन टॉप का फैक्ट चेक है पहली चीज। उसके बाद एबीपी का फैक्ट चेक है, ये आज के 5 साल कहाँ पे है? दिखाइए आप, चलिए आप दिखाई दीजिए, आप दिखाइएगा, कहाँ है दिखाइए। तुरंत मैं दिखा रहा हूँ। सौरभ जी का तुरंत का उनका वीडियो, ऑडियो सब कुछ आपको दे रहा हूँ। अभी न्यू में काली पोत लीजिए। संदीप जी को वीडियो भेजा जाए, संदीप जी को वीडियो भेजा जाए। सुन लीजिएगा, मुंह में काली पोत लीजिएगा। जितनी डिफेंडर गिरी कर रही है कभी करिएगा नहीं। जिस तरीके से आप खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर रही है, मनमोहन सिंह जी का बयान डिफेंड नहीं कर रहे हैं सर, बार बार एक ही बात मत बोलिए संदीप जी, गलत मत बोलिएगा। पहले आप दिखाइएगा, मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। आपने हाँ दिखाइए, पूरा वीडियो दिखाइए मुझे। पहले आप जो है अपना वो पक्ष रखिए, पहले आप अपना वो वीडियो दिखाइएगा। सुन लीजिए, तिहाड़ी है ना, तिहाड़ी जो अभी आज तक में है, कल का उसको शो देख लीजिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें उसने पूरा भाषण पढ़ा है। तिहाड़ी की बात कर रहा हूँ, जाकर देख लीजिएगा। कल का उसका प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें उसने मनमोहन सिंह जी का पूरा बयान पढ़ा हुआ है। आप बात कर रही हैं कि उन्होंने कहा ये वीडियो है, चलवारी रुक जाइएगा, सुन लीजिए आप, सुनवा रहे हैं आपको वीडियो। हाँ सुनाइए, सुन लीजिए आप, मैं सुनवा रही हूँ आपको संदीप जी। हाँ The Muslim minority are empowered to share equity with minorities, particularly the Muslim minority. The Muslim minorities. सुन लीजिए संदीप जी, गलत मत बोलिएगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनिए। मुस्लिम माइनॉरिटीज की बात हुई है, प्लीज इन्हें भेजिएगा वीडियो, इन्हें वीडियो भेजिए। अरे सुनिएगा, मैं अपने लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, इनको वीडियो भेजिएगा। मैं अपने लोगों से दरख्वास्त करूंगी, वीडियो भेजिएगा इनको। गलत मत बोलिएगा, गलत नहीं बोलिएगा, बयान पर गलतबाजी मत बोलिएगा। चट्टिन है आप जो है लोगों का वक्तव्य चुराती हैं। अब ये आपका वक्तव्य मैं हटा दूं और चट्टिन चला दूं तो आप तो चट्टिन हो गई ना। संदीप जी अपने भाषा और अपने शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। आप फ्रॉडगिरी बंद करिए। सुन लीजिए, भाषा और अपने भाषा पे कंट्रोल रखिए। आप कभी डिफेंडर बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। नोटिस दे दूंगा। आप एक प्रधानमंत्री के, पूर्व प्रधानमंत्री के बयान को झूठा बयान चला रही है। अरे तो मैं बताती हूँ ना आपको, आप लोगों ने क्या क्या किया। मैं बोलूँ क्या अभी? चलाइए ना, क्षमता है आपसे पूछा गया ना बयान, मैंने क्या कहा, आप अपने बारे में बोलिए, लेकिन आप गलत बताइए। पूरा बयान चलाइए ना, पूरा बयान। अरे इन्हें वीडियो भेजिए यार, वीडियो भेजिए इनको पूरा वीडियो भेजिए यार। संदीप जी गलत बयान मत बताइए, गलत बयान मत बताइएगा। संदीप जी गलत बयान नहीं, पूरा बयान पढ़िए, उसके बाद बात करिए। पूरा बयान पढ़ के बात करिए मुझसे। पूरा बयान ही सुनाया आपको? क्या सुनाया? पूरा बयान उत्तर दिया था उन्होंने। पहले आपने बोला मुस्लिम माइनॉरिटीज के बारे में नहीं बोला, मैंने सुनाया ना आपको। मुस्लिम माइनॉरिटीज के बारे में बोला गया वो बात। आपको वीडियो भेज दिया जाएगा, पहले अपनी रिसर्च पूरी कीजिए, उसके बाद बोलिएगा, ठीक है? माधोराम जी बोलिएगा। आप गोल घुमा के बात मत कीजिए, मैंने जो बोला आप वो बताइएगा। आप ये गोल मत घुमाइए, कान इधर से उधर मत मोड़ाइए। अरे नहीं हटाइए, इन्हें बोलना नहीं आता बिल्कुल भी नहीं आता। आप इन्हें म्यूट कीजिए। ये देखिए, सवाल जवाब देना आता नहीं है, रिसर्च कुछ किया नहीं है, बस एकदम से आके एंकर पे बोल दीजिए, भड़क दीजिए, ठीक है? माधोराम जी बोलिएगा। संदीप जी मैंने आपसे बस इतना बात पूछा, 1 मिनट माधोराम जी, मैंने आपसे सिर्फ पूछा है कि चीजें क्या है, किस आधार पे आप लोग बोल रहे हैं, कैसे आपको लगता है? आप लोगों ने एकदम से घुमा के एकदम से बात रखी है सारी। आज
आज ठीक है माधोराम जी, बात करते हो, अब माधोराम जी सुनिएगा, माधोराम जी ठीक है। हम तो ये कहते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं और सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, इसीलिए कांग्रेसियों को जलन होता है। आपने अपनी पार्टी को संदीप जी आपने खत्म कर लिया, यूपी में आप जीरो। लेकिन माधोराम जी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2012 में, सुन लीजिए अब आप भी 2012 में बोलते हुए नजर आते हैं कि आरक्षण जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं और अब राजस्थान में वो खुद बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आरक्षण के ऊपर हम ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बबीता जी हम ये कह रहे हैं कि हम तो सबके साथ सबकी विकास की बात, और आज भी मोदी जी ने ये चुनाव आते सबका विकास कैसे नजर आता है सर? आरक्षण को लेकर पहले आप लोग कुछ और बोलते हैं, फिर अब आप लोग कुछ और बोल रहे हैं। इस प्रकार का भ्रम कांग्रेस फैला रही है, उसके लिए आज प्रधानमंत्री ने खुद ने स्टेटमेंट दिया है, खुद ने स्पष्टीकरण दिया है, राजस्थान में स्पष्ट तौर पे कहा है। उन्होंने कहा संविधान के साथ कोई छेड़छाड़, कोई भी हिंदुस्तान में किसी की भी सरकार आ जाएगी तो अम्बेडकर जी खुद भी आ जावे तो संविधान को नहीं बदल सकते। चलिए ठीक है, यानी आप इस बात को ये कह रहे हैं कि जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का एमवी नेटवर्क से जुड़ने के लिए। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।